हेलो व्यूअर्स, आज मैं आपको डाटा एंट्री के बारे में बताने वाला हूँ। डाटा एंट्री में आप कैसे पैसे कमा सकते हैं, आपको कैसे प्रोजेक्ट मिलते हैं, कैसे आपको कैसे सर्टिफिकेट लेना है, आपको कैसे टेम्पलेट्स बनानी है, सब कुछ बताऊंगा शुरू से लेकर एंड तक कि कैसे मतलब पूरा डाटा एंट्री कैसे आप पैसे कमा सकते हैं डाटा एंट्री से, और कहाँ पर कौन सी वेबसाइट से कमा सकते हैं, सब कुछ बताऊँगा मैं। और बस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ कि डाटा एंट्री से पैसे कैसे मतलब कितने पैसे मिलते हैं, क्योंकि एंड ऑफ द डे पैसे ही मैटर करते हैं कि हाँ भाई पैसे मिलेंगे तभी तो काम करेगा कोई। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 4,000 रुपये, हाँ यहाँ पे देख सकते हैं हम 4,000 रुपये इन्हें मिले हैं। 4,000 रुपये 4,000 रुपये स्टार्टिंग के मिलते हैं ना, मतलब स्टार्टिंग का 4,000 रुपये लेते हैं, शुरू शुरू में 4,000 तो लेते ही हैं मिनिमम। और यहाँ पे 1,000 से ज़्यादा काम कर चुके हैं ये। अगर कैलकुलेटर में देखें तो यहाँ तो ये बहुत ही ज़्यादा बन जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा बन जाएगा, मतलब मोटा मोटा लगाएं तो 4 लाख, 4 लाख तो इनके कहीं नहीं गए। और मैं यहाँ पर जैसे देख लें, जैसे सात सात सौ 785 लेते हैं, और ये इनके 349 काम कर चुके हैं, तो उस हिसाब से देखें 70,000 रुपये इनके मिलते ही मिलते हैं। अगर मैं ऑन एवरेज बताऊँ तो 20-25 हज़ार तो मिल जाते हैं, मतलब अगर कोई सही से काम कर रहा है, वरना 10,000 तो कहीं नहीं गए डाटा एंट्री में पर मंथ, कहीं नहीं गए, मिलते ही मिलते हैं 10,000 डाटा एंट्री में। और इतना तो हो गया है पैसे कितने मिलते हैं। अब अगर मैं बात करूं कि आपको कोई जॉब क्यों देगा, मतलब कोई प्रोजेक्ट क्यों देगा, पहले आपके पास कोई स्किल्स जैसे आप कोई आनी चाहिए, आपके वो सर्टिफिकेट तो होना चाहिए कि हाँ भाई आपके पास ये सर्टिफिकेट है, तो वो सामने वाला देखेगा कि हाँ मैं आपको प्रोजेक्ट देता हूँ, आपको ये आता है, आपके पास कोई प्रूव है ये आने का, तो मैं आपको ये काम दे देता हूँ और आप ये काम करके मुझे दे दीजिएगा, मैं उसके बदले पैसे दे दूँगा। तो आपके पास कोई सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो और अगर आपको नहीं आता, डाटा एंट्री आता ही नहीं है, तो भी कोई चिंता मत कीजिए, वो भी मैं दिखा दूंगा आप कहाँ से डाटा एंट्री का पूरा कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं इस e-skills-india.org पे जाऊँ, तो ये एक गवर्नमेंट साइट है। तो यहाँ पर जाके आप सबसे पहले अगर आपको यहाँ पे साइन अप का ऑप्शन मिलेगा, साइन अप और साइन इन, यहाँ से आप अपने गूगल अकाउंट से या फिर डायरेक्ट नाम वगैरह डाल के साइन अप साइन इन कर सकते हैं। और यहाँ पर हाँ, जैसे आपको जैसे साइन अप कर लेंगे और फिर उसके बाद ये पेज पर आ जाएंगे, और यहाँ पर आपको आ जाएगा हाई गौरव वर्मा, या फिर आपका सॉरी हाई जो भी आपका नाम होगा। फिर आप यहाँ पर डाटा एंट्री, यहाँ पे आप डाटा एंट्री लिख सकते हैं इस कोर्स के सर्च में। यहाँ पे आप कोई भी कोर्स सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे हमें डाटा एंट्री करना है तो हम डाटा एंट्री का कोर्स सर्च करेंगे। तो यहाँ पे जैसे मैं सर्च कर दूँगा तो यहाँ पे मेरे को इस पेज पे ले जाएगा। यहाँ पे डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर हिंदी है, डोमेस्टिक डाटा ऑपरेटर इन इंग्लिश है, ये हिंदी में है, ये इंग्लिश में है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपको इस पेज पे ले जाएगा। यहाँ पे मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3, 5 मॉड्यूल ऐसे करके। तो 5 मॉड्यूल जैसे आप कंप्लीट कर लोगे, आपको डाटा एंट्री की पूरी A to Z पूरी नॉलेज रहेगी। और फिर उसके बाद आपको ये सर्टिफिकेट मिल जाएगा। आपको सर्टिफिकेट कुछ ऐसा दिखेगा, यहाँ पे आपका नाम होगा, आपका एनरोल नंबर ID होगी, डेट ऑफ इशू होगा, और यहाँ पे ऑफिशियल्स के साइन होंगे, और यहाँ पर ऐसे आपको दिखेगा पूरा आपका सर्टिफिकेट। और जैसे आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा उसके बाद आपको यहाँ पर आना है इस वेबसाइट पे। ये फाइवर एक वेबसाइट है, फ्रीलांसिंग की वेबसाइट है। इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, दोनों वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। जैसे ही आपको इस वेबसाइट पे आएंगे तो यहाँ पे भी आपको साइन अप और साइन इन का ऑप्शन आएगा। जैसे ही आप साइन इन कर लेंगे अपने गूगल अकाउंट से, या फिर डायरेक्ट जीमेल और अपना पासवर्ड डाल के जैसे साइन अप कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पे आप प्रोफाइल पे जाएंगे। क्यों जाएंगे वो मैं बताता हूँ। इसलिए जाएंगे क्योंकि ये जो आप जो टाइल्स देख रहे हैं इनकी, ये जो देख रहे हैं प्रोफाइल, यही देख के आपको कोई भी बंदा काम देता है। ये जो चीज़ है इसको देख के आपको कोई बंदा काम देता है। सबसे पहले हमें ये क्रिएट करना है कि हम ये कैसे क्रिएट करें। तो इसको क्रिएट करने के लिए इसे गिट कहते हैं वैसे। ये उसको क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पे अपने प्रोफाइल में जाना पड़ेगा। जैसे आप प्रोफाइल में जाएंगे, मैं फिर से निकाल देता हूँ सब कुछ, एक सेकेंड। हाँ, जैसे आप अपने प्रोफाइल में जाएंगे आपको कुछ ऐसा सा दिखेगा, ऐसा सा दिखेगा। फिर यहाँ पे अपनी प्रोफाइल पिक डाल सकते हैं, अपना यूज़र नेम डाल सकते हैं, कहाँ से है वो डाल सकते हैं, अपना अपने बारे में डाल सकते हैं, मैंने तो कुछ भी डाल दिया। और यहाँ पे अपनी लैंग्वेज डाल सकते हैं, वो कौन कौन सी लैंग्वेज आती है। यहाँ पे इंग्लिश, जैसे मेरे को इंग्लिश और हिंदी आती है, किस लेवल पे आती है, मेरे को इंग्लिश कन्वर्सेशन लेवल पे आती है, और हिंदी मेरी नेटिव है, मतलब राष्ट्रीय है। और यहाँ पे कोई लिंक करना है कोई अकाउंट, वो कर सकते हैं। जैसे मेरे तो गूगल तो होगा ही होगा आपका लिंक। जैसे फेसबुक करना है फेसबुक भी कर सकते हैं, गिटहब करना है गिटहब भी कर सकते हैं, स्टैक फ्लो करना है स्टैक ओवरफ्लो करना है वो भी कर सकते हैं, ट्विटर करना है ट्विटर भी कर सकते हैं, कोई भी अगर आपको प्लेटफॉर्म से लिंक करना है वो भी कर सकते हैं।
उसके बाद यहाँ पे अपनी स्किल डाल सकते हैं, आपकी क्या स्किल्स हैं, आपको क्या क्या आता है वो डाल सकते हैं, आपकी एजुकेशन क्या है, आप कहाँ क्या पढ़े हैं, 11वीं 12वीं कहाँ से करी है वो डाल सकते हैं, या आपने कोई ग्रेजुएशन करी है वो डाल सकते हैं, ग्रेजुएशन आपने कहाँ से करी है। सर्टिफिकेट डाल सकते हैं, कोई सर्टिफिकेट मिला है, सबसे इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट अगर आप कर लेते हैं तो आप ये वाला सर्टिफिकेट डाल सकते हैं यहाँ पे सर्टिफिकेट डाल सकते हैं। जैसे आप ये सर्टिफिकेट यहाँ पे डाल लेंगे और फिर उसके बाद यहाँ पे क्रिएट अ न्यू गिग, आपको ये गिग करना है। ये गिग होती, ये जो चीज़ है ये गिग ही होती है हमारी। इसको देख के ही कोई भी आपको जॉब मतलब आपको प्रोजेक्ट देता है, उसकी प्रोजेक्ट देता है तो यही देख के देता है आपको कोई प्रोजेक्ट। तो आपको ये बहुत अच्छे से बनाना होता है, ये जो चीज़ आपको बहुत अच्छे से बनानी होती है। उसके लिए आपको ये ट्यूटोरियल भी दे रखा है फाइवर वालों ने, पर मैं आपको बता देता हूँ कैसे बनाना होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप अपना नाम डाल सकते हैं, फुल नेम गौरव वर्मा, जो भी आपका नाम होगा जो आप डाल सकते हैं। यहाँ पे अपनी प्रोफाइल पिक डाल सकते हैं, मैंने तो कोई भी डाल दी, डिस्क्रिप्शन में भी कुछ भी डाल दिया। यहाँ पे अपनी लैंग्वेज डाल सकते हैं इंग्लिश। यहाँ पे जैसे मैं डालता हूँ, यहाँ पे इंग्लिश जो है मेरी कन्वर्सेशनल लेवल पे ही है, अपडेट कर देता हूँ। और मेरी हिंदी जो है वो है नेटिव, अगर राष्ट्रभाषा है, जैसे मैं इंडियन हूँ, मेरी राष्ट्रभाषा हिंदी है, तो मैं यहाँ पे अपनी नेटिव लैंग्वेज डाल दी। आपकी कोई और लैंग्वेज अगर आपको आती है या फिर कोई आप लैंग्वेज बोल सकते हो, किस लेवल बोल सकते हो, लिख सकते हो, वो भी यहाँ पे डाल सकते हैं। वो आपके जो आपको प्रोजेक्ट आपको देंगे, जो लोग देंगे, उसमें ही दिखाएगा कि हाँ आपको जितनी ज़्यादा लैंग्वेज आती है उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे अपनी प्रोफेशनल इन्फो डाल सकते हैं, जैसे कोई प्रोग्राम अगर आप कर रहे हैं, जैसे प्रोग्राम अभी कोई कर रहे हैं, कब कर लिया है, कर रहे हैं या करेंगे, वो आप यहाँ पे सब डाल सकते हैं। या जिस डेट से जिस डेट में कर रहे हो या फिर कर लिया है वो डाल सकते हैं। यहाँ पे प्रोग्राम जो भी आप जिससे प्रोग्राम कराए, ग्राफिक डिज़ाइनिंग में कराए, राइटिंग एंड इसमें ट्रांसलेशन में करा है, प्रोग्रामिंग टेक में करा है, वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आपसे जो आपने प्रोग्राम करा है उससे आपको क्या क्या स्किल्स मिली हैं वो कर सकते हैं। यहाँ पे कोई जो आपको स्किल्स मिली है उस पर टिक कर सकते हैं, या अगर कोई इस लिस्ट में आपकी वो स्किल्स नहीं है आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मतलब फिर एक और, या समझ लो आपकी ये तो आती है, उसके बाद एक और आपको कोई और भी स्किल्स आती है वो यहाँ से ऐड कर सकते हैं। और फिर यहाँ पे अपनी स्किल्स डाल सकते हैं, आप किस लेवल वो स्किल्स आती हैं वो डाल सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे अपनी कहाँ से आपकी एजुकेशन है, कौन सी कंट्री से आपकी एजुकेशन है वो डाल सकते हैं, जिस कॉलेज या स्कूल से पढ़े हो वो डाल सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पर आप क्या करा है, बीए करा है, बीएससी करा है, एमए करा है, एमबीए करा है, पीएचडी करी है या फिर आर्किटेक्ट करी है, क्यों कुछ भी करा है, सर्टिफिकेट मिला है, एलएलबी करी है, आप कोई और कोर्स करा है वो यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। अदर्स में कर सकते हैं, अगर इनसे हट के कोई करा है, कौन सी ईयर में करा है वो यहाँ से डाल सकते हैं। और किस किस स्ट्रीम पे करा है वो डाल सकते हैं, किस पे करा है वो डाल सकते हैं। और यहाँ पे कोई सर्टिफिकेट डाल सकते हैं, अगर कोई आपको सर्टिफिकेट मिला है ये डालना चाहिए डाल सकते हैं, अगर आपने करा है तो ये वाला सर्टिफिकेट डाल सकते हैं। उसके बाद आपकी कोई पर्सनल वेबसाइट आपने बनाई है या फिर आपकी है कोई किसी से बनवाई है तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, उसका लिंक डाल सकते हैं। और फिर उसके बाद जैसे अगर हम उस पर जाएँ, यार है टू सॉरी, यहाँ पे मैं अपना एक्सपीरियंस नहीं डाला इसलिए ये नाराज़ हो रहे हैं भाई साहब। और जैसे ही मैं यहाँ पे नेक्स्ट पे जाते हैं, अब आपका यहाँ पे अकाउंट जो लिंक है, आपके जो अकाउंट लिंक है, यहाँ अपने अकाउंट लिंक करवा सकते हैं। जैसे मैं गूगल तो शुरू शुरू में होगा ही, यहाँ से आप फेसबुक से अकाउंट लिंक करवा सकते हैं, ट्विटर से अकाउंट लिंक करवा सकते हैं, स्टैक ओवरफ्लो से अकाउंट लिंक करवा सकते हैं, गिटहब से अकाउंट लिंक करवा सकते हैं, इन सब से करवाते हैं। फिर उसके बाद अपनी ईमेल डाल सकते हैं आप, मतलब वेरीफाई करवाते हैं, डाल तो ईमेल पहले दी थी, अब यहाँ पे वेरीफाई करवा सकते हैं, वो कोड भेजेगा आपको, फिर वो कोड से वेरीफाई कर सकते हो। अपना फ़ोन नंबर डाल सकते हो और उसे वेरीफाई करवा सकते हो। फिर जैसे यहाँ पे फिनिश पे करोगे, यहाँ पे तो मेरा आ रहा है ऑलमोस्ट डन। अभी मेरे को अपनी ये फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी और बहुत सी चीज़ें मैंने छोड़ दी हैं वो भी डालनी पड़ेंगी, तब मेरा आपका तब आएगा पूरी तरह 100% कम्प्लीटेड। मतलब फिर उसके 100% तो नहीं आएगा, फिर आपको अगले स्टेप पे जा सकते हो। अगले स्टेप पे क्या होगा, अगले स्टेप पे आपको ये स्टार्टिंग प्राइस डालने को आएगा, आप कितने प्राइस पे स्टार्ट करना चाहते हो। आपको डिस्क्रिप्शन जो होगा मतलब आपका डिस्क्रिप्शन होगा, आपकी जो टाइटल है ना जो दिख रहा है ये डालने को आएगा कि आप किस पे काम करना चाहते हो, आप क्या क्या करना चाहते हो। यहाँ पे एनुअल का आई विल डू डाटा एंट्री, वेब सर्चिंग एंड कॉपी पेस्ट एंड एक्सेल डाटा एंट्री, ये सब करना चाहते हैं तो आप इनका ये आ रहा है। आप कुछ जो करना चाहते हो आप वो यहाँ पे लिख सकते हो। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे क्लिक करोगे कंटिन्यू एंड क्रिएट माई फर्स्ट गिग, तो यहाँ पर आपका वो नेक्स्ट पॉपअप हो जाएगा, उसमें ये सब चीज़ें मांगेगा कि आप स्टार्टिंग प्राइस कितना डालना चाहते हो। आपका ये डिस्क्रिप्शन बोलेगा आप डिस्क्रिप्शन में क्या डालना चाहते हो, मतलब ये चीज़ क्या डालना चाहते हो।
फिर आपका ये बोलेगा कि आपकी ये जो फ़ोटोज़ दिख रही है ना, आप अपने बारे में बताना चाहते हो फ़ोटोज़ के ज़रिए, जो आपने काम करा है फ़ोटोज़ के ज़रिए दिखा सकते हो, अपने बारे में फ़ोटोज़ के ज़रिए बता सकते हो, वो मांगेगा, आपकी वो फ़ोटोज़ मांगेगा। तो जैसे ही आप ये सब कंप्लीट कर लेंगे, आपकी ये टाइल ऐसी बन जाएगी, ऐसी सी। और यही देख के आपको कोई भी बंदा काम देता है। और ये या फिर उसके बाद आपकी जैसे यहाँ पे क्लिक करेगा, यहाँ पे जैसे इस पे क्लिक करेगा तो आपके यहाँ पे ऐसे प्रोफाइल बनती हुई आ जाएगी। यहाँ पे आपकी ऐसे ये जो आपने काम करा है या फिर फ़ोटो डाली वो आ जाएंगी। यहाँ पे आपका टाइटल आ जाएगा, यहाँ पे आप जिस पे काम करना चाहते हो डाटा एंट्री वो आ जाएगी। और फिर उसके बाद यहाँ पे जैसे आपके बारे में जो था अबाउट सेलर्स, फिर उसके बाद टाइप, अगर आपने कोई सर्टिफिकेट डाला तो सर्टिफिकेट अपने आपने कोई डाला है, जैसे ये सर्टिफिकेट डालोगे तो यहीं पर आपका सर्टिफिकेट आ जाएगा। वो सब देख के, सर्टिफिकेट वगैरह देख के आपको कोई बंदा काम देता है। तो जैसे ही आपको कोई काम मिल जाएगा तो आप यहाँ पे अगर अपने काम को आसान बनाने के लिए, तो जैसे ही आप यहाँ पे कोर्स करोगे, जब जब यहाँ से आप कोर्स करोगे तब आपको पता लगेगा कि हाँ भाई बहुत मतलब हमें एक पूरे फॉर्मूले लगाने पड़ते हैं डाटा एंट्री करने के लिए। आपको कोई डाटा एंट्री करनी है तो आपको पूरा फार्मूला लगाना पड़ता है कि हाँ इस फॉर्मूले के हिसाब से काम करना है, इस फॉर्मूले के हिसाब से डाटा एंटर करना है। तो आपको फार्मूला या फिर कोई बहुत सारी चार्ट्स वगैरह बनाने पड़ते हैं। पर इस टेम्पलेट की वजह से ये सब नहीं करना पड़ेगा। यहाँ तो आप सब सीखोगे कैसे भरना है, पर आपको अगर बना बनाया सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पे टेम्पलेट्स में, आपको कोई दिक्कत नहीं लेनी। यहाँ पे सब कुछ बना बनाया मिल जाएगा, पर बताएंगे सब कुछ यहाँ पे कैसे करना है, कैसे ये सब बनाना है, कैसे फॉर्मूले लगाने हैं, कैसे चार्ट बनाना है, सब बताएंगे यहाँ पे। पर आपको आपकी सहूलियत आसानियत के लिए आपको यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा, मतलब बना बनाया मिल जाएगा, बना बना खाना मिल जाएगा इन शॉर्ट कहें तो यहाँ पे आपको बनी बनाई टेम्पलेट्स मिल जाएंगी। जैसे मैं कोई भी टेम्पलेट्स करूँ, जैसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की टेम्पलेट पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे आप टेम्पलेट फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही मैं ओपन करूँ तो यहाँ पर मेरी ये रैर फाइल में आ जाएगी। इसको एक्सट्रैक्ट हेयर करूँ तो यहाँ पे मेरी यहाँ आ गई मैनेजमेंट। यहाँ पे ये जो 3 फाइल्स हैं ये तो कोड फाइल है, इन्हें नहीं छेड़ना, ये लॉग होती हैं, ये कोडिंग होती है, जो जिस फॉर्मूला जो लगा है वो इन्हीं के अंदर होता है। हमें बस ये अपनी जो मेन फाइल है वो खोलनी है। और ये जो ऐसे स्लैश सा लग रखा है ये कोडिंग फाइल होती हैं, जिसमें स्लैश नहीं लगा, और नॉर्मल फाइल होती हैं। और यहाँ पे देखें, यहाँ पे सब कुछ बना बनाया है, हमें तो बस अपना डाटा एंटर करना है। सब कुछ फॉर्मूला लगाया होगा इसमें, सब कुछ डाटा, हमें तो बस अपना डाटा एंटर करना है। सब कुछ लगाया होगा इन सब में, कुछ नहीं करना होता, बस डाटा एंटर करना होता है। पहले से सब कुछ फॉर्मूले लगाए होते हैं इसमें। और जैसे आप ये कर लेंगे आपको एक तो आसानी मिल जाएगी। अब अगर उसको देखें कि हाँ आपका ये मतलब आखिर मिलता भी है इसमें काम, कितना मिलता है, कितने पैसे मिलते हैं इस काम में, तो ये एक फ्रीलांसर करके वेबसाइट है, इसका भी लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और इसका भी लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वेबसाइट का फ्री टेम्पलेट्स का, इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और जैसे ही आप इस पे आएंगे फ्रीलांसिंग पे, यहाँ पे आई वांट टू वर्क पे कर सकते हैं और साइन अप, यहाँ से आप अपना साइन अप कर सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं फ्रीलांसिंग, यहाँ भी कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ, मैं इस वेबसाइट पे इसलिए लाया हूँ कि हाँ आपको कितना काम मिलता है, मतलब कितने पैसे मिलते हैं डाटा एंट्री से। यहाँ पे देख सकते हैं आपको डाटा एंट्री से ये सॉरी ये थोड़ा पीछे, यहाँ आपको इतने इतने पैसे मिल जाते हैं डाटा एंट्री से पर आवर। 800 रुपये पर आवर, 899 रुपये। अगर यहाँ पे देखें इतने ये पूरा प्रोजेक्ट जब आप कर लेंगे तो आपको 21,000 रुपये मिलेंगे पूरे प्रोजेक्ट में, जब ये पूरा प्रोजेक्ट ख़त्म हो जाएगा। मान लो आपको अगर 1 महीना पूरा प्रोजेक्ट बनाने में लग गया तो आपको 21,000 रुपये 1 महीने, आपकी आप इस प्रोजेक्ट में आपने 1 महीना इन्वेस्ट करा तो आपको 1 महीने में 21,000 रुपये मिल गए। और यहाँ पे जैसे आप ये जब पूरा प्रोजेक्ट ख़त्म कर लेंगे, डाटा एंट्री और कॉपी पेस्ट से रिलेटेड है, कॉपी टाइपिंग से, और जब आप ये पूरा प्रोजेक्ट ख़त्म कर लेंगे आप 32,000 मिल जाएंगे आपको। और पूरे 32,000 मिल जाएंगे, मतलब अगर आप 1 महीने में ख़त्म कर लेते हैं आपको 1 महीने में 32,000 मिल जाएंगे। और डाटा एंट्री जैसे मैंने बताया था कि 10,000 तो मिनिमम मिलता ही मिलता है, 10,000 तो कहीं जाता ही नहीं है डाटा एंट्री में। यहाँ से आप बिड कर सकते हैं, मतलब बिड मतलब क्या होता है, बिड मतलब आप अपना रख सकते हैं कि हाँ मैं कोई इतने पैसे चाहिए, सब अपना अपना रखते हैं कि जैसे जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, मैं यहाँ से समझाता हूँ। जैसे यहाँ पे ये जैसे ये एक यहाँ पे फ्रीलांसर है, यहाँ पे एक दूसरा फ्रीलांसर है, तीसरा फ्रीलांसर है, ये चौथा फ्रीलांसर है। और ये चारों फ्रीलांसर ये काम करना चाहते हैं, सॉरी ये वाला काम करना चाहते हैं अगर, तो चारों अपनी अपनी बिड रखेंगे कि हाँ मैं इतने में 30,000 में कर दूंगा, कोई बोलेगा मैं 31,000 में करूँगा, कोई बोलेगा मैं 32,000 में करूँगा, कोई बोलेगा मैं 33,000 में करूँगा, कोई बोलेगा मैं 28,000 में कर लूँगा। तो सारी बिड्स अपनी लगाते हैं कि मैं इतने 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 पैसों में कर लूँगा ये काम। और
फिर जो काम देता है वो देखता है कि हाँ उसके पास अच्छा सर्टिफिकेट है, उसके पास एक्सपीरियंस कितना है, उसकी रेटिंग्स कितनी है, उस हिसाब से उसे काम दे देता है। और वो कितना पैसे हम डिमांड कर रहे हैं उस हिसाब से उसे काम दे देता है। तो ये सब था। आप ज़रूर ट्राई कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम में। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।